उससे लगेज पोर्टर की ड्यूटी मांग ली कह के। अच्छा, कह के ड्यूटी मांग ली और वो क्या ड्यूटी देना चाहता था आपको? वो वही दे रहा था और लोगों लगेज को। वाली दे रहा था हाँ, आपको? और लोगों को भी तानाशाही से वही दे रहा था। कई बन गए और मैं भी बन गया, लेकिन मैं बीमार था। अच्छा, मैं मतलब आपसे वो काम होता नहीं था? हाँ, उसमें मेरे को दिक्कत थी, लेकिन उस टाइम में दवाई नहीं लेता था। वैसे काम चल जाता था, दवाई ले ली छोड़ दी, ऐसे चलता था। जी जी। अच्छा, वहाँ चलते चलते अब मेरे को कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। मेरे को ऐसा भविष्य नहीं दिख रहा था कि नहीं तो मेरा प्रमोशन होगा उसमें, वो प्रमोशन डेड हो जाता है वो दायरा लगने के बाद। तो फिर मैंने वहाँ पर एक मेरा ही समकक्ष आरपीएफ का सिपाही साथी कोई ऑफिस कलर के जो पे आया था और वो यूनियन में था। उसने मेरा वहाँ से, मैंने कहा कि माँ भाई मेरा यहाँ ट्रांसफ़र करवा दे। एक जगह थी कोरियर ब्रांच। नहीं ठीक है, देखो आपने इतनी बातें बता दी, लेकिन मतलब जैसे आपकी वो तानाशाही करता था आपके साथ, उसके बावजूद आपने क्या किया फिर? मैंने ड्यूटी ले ली उससे। वही ड्यूटी ले ली? कितने साल ड्यूटी की वो? वो ड्यूटी तो मैंने करीब 31/1/97 से लेके 22/7/2022 तक। लेकिन उस 2022 तक? हाँ, 2000 ये 22 जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं। जी, जी, बताओ। 22 जुलाई को जी, जी। इसी साल रिटायर हो गया। जी, जी। अच्छा, तो वो उस साथी को मैं बोला भाई मेरे को एक टेम्परेरी जगह है, वहाँ टेम्परेरी मेरा रिकॉर्ड यहीं रह जाएगा, वहाँ टेम्परेरी में रिटर्न कोरियर की ड्यूटी है, वहाँ कई लोग और कर रहे हैं, मेरे को वहाँ करवा दे। तो उसने वहाँ मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया। वो इज्जत की नौकरी थी, लेकिन मेरा मेन खाता था वहीं उसी में पार्सल विभाग में, लगेज पोर्टर का, जिसको पार्सल भारवाहक कहते हैं हिंदी में। तो वो, लेकिन तनख्वाह वहीं बनती थी उसी खाते में था। लेकिन वहाँ भी जाती होती थी। वो कुछ शासन में तेरे को पार्सल में भेज देंगे, पार्सल में मैं नौकरी नहीं कर सकता। 2006 दवाई लेने के बाद मैं एक दिन भी ड्यूटी नहीं कर सकता था। मेरे को रात की ड्यूटी ले लें तो एक दिन और कई बार मेरे को नहीं, मतलब जैसे आपने बताया रात की ड्यूटी नहीं कर सकते थे, आपको प्रॉब्लम क्या थी फिर रात की ड्यूटी नहीं कर सकते थे? 2006 के बाद ये कागज़ है इसमें, 2006 के बाद मैं दवाई लेने की नौबत आ गई मेरे। नहीं, नौबत किस चीज़ की दवाई लेते थे आप? मेंटली डिस्टर्ब की। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे आप? हाँ। ठीक है, तो उसके बावजूद मेंटल डिस्टर्ब होने के बाद भी कंटिन्यू आप नौकरी करते रहे? नहीं, वो उसमें दिक्कत होती थी। पहले तो मैं दिक्कत सहन करता रहा, फिर मेरा ट्रांसफ़र वहाँ टेम्परेरी हो गया। अच्छा। रिटर्न कोरियर में, डीआरएम ऑफिस में। वहाँ 15, 16, 17 आदमी थे। वो किताबें बांटना स्टेशनों पे और स्टेशनों के कागज़ लेके वहाँ जमा कराना, कोरियर का काम यही था। जी जी। वहाँ मैंने 27/7/2003 से लेके 22/7/2022 तक नौकरी करी। 19 साल नौकरी करी। जी जी। लेकिन उसमें भी मेरा शोषण होता था। कहते थे पार्सल में भेज देंगे, तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कुल मिला के आपकी मतलब जो जॉब थी वो इधर उधर, मतलब कभी आपको भेज देंगे, कभी ये कर देंगे, मतलब आपको डराना, दबा के रखना। दबा के रखते थे आपको, आपकी उस कारण से कि जो आपको दिक्कत थी उस कारण से। हाँ, उसके ठीक है। इसी बीच 2013 में एक मेडिकल और हुआ इसी तरह का। वो ऐसा था कि कुछ लोगों ने टीटी के फार्म भर दिए, टीटी के टेस्ट पास कर लिए, उसमें मैं भी था। अच्छा। वो ये कागज़ है जी जी। ये वाला, ये 2013, वही 11वां महीना है। 11वें महीने में वो उसने पूरी कोर्ट के थ्रू, भाई पहले कोई जजमेंट आया हुआ था कोर्ट का, उसमें ये था कि जब आपके पास वैकेंसी हो तो इनका टेस्ट लो और 3 क्लास की नौकरी दो। जी जी। वैकेंसी उनके पास उन्होंने बनाई नहीं थी। वैकेंसी तो देते थे लोगों को नौकरी, लेकिन वो जजमेंट ठीक नहीं था। लेकिन जब टीटी का टेस्ट पास कर गए लोग, मैं भी कर गया, तो फिर वो उस प्रशासन ने नौकरी दे दी। लेकिन इसकी ये पैरा 573 लगा हुआ है, इसकी ड्यूटी टीसीआर की भी ड्यूटी नहीं कर सकता। अच्छा। टीसीआर क्योंकि लोगों की टिकट काटना, बिल्कुल। लोगों को डीलिंग करना। जी जी जी। तो अच्छा, दूसरी बात, तो आप वो नौकरी करने लगे थे फिर? नहीं, टीटी के वो उन्होंने कोर्ट के आदेश करवा के हमारे ऊपर सरकारी डॉक्टर से मेडिकल करवा दिया। अच्छा। डॉक्टर ने वो पूरी तरह से मेडिकल हुआ, जैसे कि बहुत ही छानबीन से सारा। उसके बाद वहाँ पर मेडिकल हुआ। कनाट प्लेस में एक लाल लैब है, वहाँ खून टेस्ट हुआ। उसमें
खून टेस्ट हुआ। वो खून टेस्ट में वो था, मेरे को पता नहीं था, वो दवाइयों का टेस्ट था कि इसके खून में कोई दवाई तो नहीं है। खून में दवाई मतलब जैसे कि शराबी है तो शराब की, हाँ, मतलब कोई नशा नहीं करते हुए कोई ऐसी नहीं चीजें तो शराबी है तो शराब का अगर टेस्ट कराएंगे तो वो अल्कोहल आ जाएगा इतने %। तो इसी तरह वो दवाई, वो एक लिथियम नाम की दवाई थी, उस पर मेरे को शक हुआ। तो मैं अच्छा, उसके बाद डॉक्टर ने उस डॉक्टर के पास वो आया कागज़, तो डॉक्टर ने 10 आदमी थे हम, सबकी पत्नियां बुलाई थी, मेरी वाइफ भी गई थी, पूछ लो बोरी। अच्छा, सबसे पूछा था उसने, वो इधर उधर करके वो देख के मेरे से ऐसे हाथ हिलाए, हाथ ऐसे ऐसे करवाए, फिर ऐसे करके ऐसे करवाया, फिर वो करके और फिर वो मेरे को बिठाने लगा, बैठ जब आप खड़े, फिर वो बैठ के उनसे वो बोला कि बाबा आप लंबे समय से दवाई खा रहे हो, दवाई तो अच्छी है लेकिन आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। बाबा कहता था वो बड़े को, तो छोटी उम्र का था। अच्छा, वो डॉक्टर ने, मैं झूठ बोल दिया, साहब मैंने तो कोई दवाई, मैं टीटी बनना चाहता था। अच्छा, टीटी की नौकरी कर भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि रात की ड्यूटी भी होती है टीटी की वो। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो अगले दिन उसने कहा कि ये रिपोर्ट बताती है, ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है, मैं नहीं बता रहा। अच्छा, क्या बता रही है वो रिपोर्ट? वो रिपोर्ट में इसमें है रिपोर्ट, वो उसकी कॉपी भी है इसमें 2013 की। तो अगले दिन मैंने सोचा कि भाई ये दवाई दे देगा, यहाँ परमानेंट करवा देगा कोरियर में। अच्छा, वो लगेज पोर्टर से परमानेंट करवा देगा। तो अगले दिन